वेलकम टू शिबनूर मेडिसन विद डॉक्टर हारिस शुएब खान। इस प्लेटफॉर्म पर आप जानते हैं कि हम आपको डिफरेंट मेडिकल टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। मुख्तलिफ़ मेडिकल कंडीशंस आपके साथ डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ़ ड्रग्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। और स्पेसिफ़िकली जो ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है, ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं, इसमें हम आपको बता रहे हैं अबाउट वाइटामिन्स कि मेडिकल साइंसेस वाइटामिन्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देती है। अक्सर आपने जनरल पब्लिक को सुना होगा, जो आपस में जनरल पब्लिक बात करती है कि वाइटामिन्स एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि वाइटामिन्स बहुत अच्छे होते हैं। वाइटामिन के मुख्तलिफ़ ब्रांड्स, सेंट्रम वगैरह और मुख्तलिफ़ सीकॉन वगैरह आपस में एक दूसरे को बता रहे होते हैं। ख़वातीन आपस में डिस्कस कर रही होती हैं कि वाइटामिन्स आपकी जिस्म के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी जिल्द के लिए बहुत अच्छे हैं, और जो है वाइटामिन्स लेने से आप ज़्यादा तरोताज़ा रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो एक दूसरे को रिकमेंड करना अलग बात है, लेकिन असल में मेडिकल नॉलेज क्या है अबाउट वाइटामिन्स, वो दरअसल हम आपको बता रहे हैं। और स्पेसिफिकली जो ये वीडियो है, इसमें हम बात कर रहे हैं विटामिन के बारे में कि विटामिन के क्या है, मार्केट में इसके कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, और स्पेसिफिकली मेडिकल साइंसेस क्या कहती है कि इसकी डोज क्या है, कितने मिकदार में आपको रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे आज। इससे पहले हम क्योंकि विटामिन के डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे पहले हम विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, इन तमाम विटामिन्स को डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आज जो है आप ये जो डिफरेंट ब्रांड्स देखते हैं, जैसे नेचर मेड के 2 है, विटामिन के 100 है, सुपर के है, के 2 है, फिर विटामिन के नाम से फिर नेचुरल विटामिन के है, इसके अलावा विटामिन के 2, फिर ये के 2 है, विटामिन के सुपर के, विटामिन के कम्प्लेक्स है, प्योर है। ये मुख्तलिफ़ तरह के जो आपके पास ब्रांड्स हैं, ये विटामिन के अवेलेबल है मार्केट में। जो आपके पास डोजेज फॉर्म है, तो आप देख सकते हैं कि टैबलेट की फॉर्म में भी विटामिन अवेलेबल हैं, और इंजेक्शन की फॉर्म में भी विटामिन पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। तो 100 माइक्रोग्राम है या 5 मिलीग्राम में अवेलेबल है। इंजेक्शंस देखें तो 2 मिलीग्राम इंजेक्शन भी आता है, और 10 मिलीग्राम का इंजेक्शन भी पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, मार्केट में आता है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन यानी इंसान को कितनी रिक्वायरमेंट है विटामिन के की, तो आरडीए जो है इसका, अगर मेल है तो 120 माइक्रोग्राम पर डे, फीमेल में थोड़ा कम रिक्वायर्ड है, 90 माइक्रोग्राम पर डे। और ये आपको मिलता है डिफरेंट फूड सोर्सेस, यानी सोयाबीन में है, वेजिटेबल में ब्रोकली, गोश्त में, गंदम में, या जो आपके पास है मुख्तलिफ़ कैबेज वगैरह है, इसमें आपके पास अवेलेबल होता है। अच्छा, मैकेनिज़्म क्या है, यानी जब आप विटामिन के ले रहे होते हैं तो आपके जिस्म पे ये किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, इसका मेजर एक्शन आता है ब्लड के ऊपर। आपके ब्लड में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं फैक्टर 2, 7, 9 और 10। ये क्या करते हैं, ये आपके ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। यानी अगर कहीं पे आपको ज़ख़म लग जाता है, आपके पास इंजरी हो जाती है, तो वहाँ से होती है ब्लीडिंग, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद देखें तो वहाँ पे क्लॉट बन जाता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो ये जो क्लॉट बनता है और ब्लीडिंग स्टॉप होती है, ये इन फैक्टर्स की वजह से होती है। और ये फैक्टर बनाने के लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट है, यानी विटामिन के जो है वो इन फैक्टर्स को बना रहा होता है, ठीक है। तो यानी विटामिन के एसेंशियल है इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए, या हेमरेज वगैरह को रोकने के लिए विटामिन के बहुत ज़रूरी है। फिर आपके पास है बोन्स, यानी हड्डियों पे इसका क्या असर है। तो बोन्स की फॉर्मेशन या बोन की रीमॉडलिंग, अगर कहीं पे ज़ख़म लग गया है, बोन टूट गई है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो उसको वापस बनाने में, रीमॉडल करने में विटामिन के रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ जो बोन का जो अंदर का जो मैट्रिक्स है, यानी अंदर से जिस तरह की बोन बनी हुई है, उसमें विटामिन के का रोल है। मिनरल डिपोजिशन, यानी इसके अंदर मिनरल्स वगैरह को डिपॉजिट करना भी विटामिन के का रोल है। फिर आपके डिफरेंट टिश्यूज़ पे या लिवर के ऊपर विटामिन के अपना रोल प्ले करता है। जैसे लिवर का जो नॉर्मल फंक्शन है परफॉर्म करने के लिए विटामिन के चाहिए। इसके अलावा जो एनर्जी प्रोडक्शन है, उसमें विटामिन के चाहिए होता है मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ में। नर्वस सिस्टम में, उसके अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए आपको विटामिन के की ज़रूरत होती है। अच्छा, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जहाँ पे विटामिन के को एज अ ड्रग रिकमेंड किया जाता है। तो एक तो है हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया,
यानी जब आपके ब्लड में जब प्रोथ्रोम्बिन, ये एक छोटा सा हार्मोन है, जब प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो जाती है तो हम इसको कहते हैं हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। ठीक है, इस तरह की कंडीशन में फिर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं विटामिन के एज अ मेडिसिन आपको दी जाती है। तो 2.5 से लेके 10 मिलीग्राम चाहे पर ओरल दें या इंजेक्शन लगाएं स्किन में सबक्यूटेनियस, तो इस तरह की डोज रिकमेंड की जाती है और इस डोज को इंक्रीज भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा है रिवर्सल द इफ़ेक्ट्स ऑफ वारफरिन। वारफरिन आपके पास एक मेडिसिन है। वारफरिन क्या करती है, वारफरिन जो आपके पास है एक, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स आपने पढ़े थे, यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स, वारफरिन क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को रोकता है बनने से। जब क्लॉटिंग फैक्टर रुक जाते हैं तो आपके पास ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर पाता। जब ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता तो अक्सर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि क्लॉट नहीं बन पाता, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, यानी कि अगर वारफरिन के लेवल बढ़ गए हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे वारफरिन की रिक्वायरमेंट होती है जिन लोगों में क्लॉट्स बनते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम होती है या उनको ख़तरा होता है हार्ट अटैक वगैरह से, तो वो वारफरिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वारफरिन अपने डोज से बढ़ गई है तो ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को विटामिन के दी जाती है। 4.5 से 10 जो है INR यानी नॉर्मलाइजेशन रेशो जो है, इतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो वारफरिन के इफ़ेक्ट्स को बंद करने के लिए भी विटामिन के रिक्वायर्ड है। कुछ वार्निंग्स जो लाजमी आपको पता होनी चाहिए अगर आप विटामिन के किसी बंदे को दे रहे हो। वार्निंग साइंस इसलिए ज़रूरी है कि इसमें इवन इंसान की जान भी जा सकती है। सबसे पहले तो अक्सर लोगों को सीवियर टाइप ऑफ रिएक्शंस हो जाते हैं अगर वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन करें, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस वगैरह लगा रहे हैं। इसमें अक्सर लोगों को एलर्जी या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं, शॉक या कार्डियक शॉक हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकते हैं यानी कि दिल अपना काम छोड़ सकता है, सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, या सीवियर काइंड ऑफ एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। स्पेसिफिकली जो लोग फर्स्ट टाइम विटामिन के लगा रहे होते हैं इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर, उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो एलर्जिक हैं। इसके अलावा जो है ज़्यादातर अगर आप ओरल विटामिन के नहीं ले पा रहे तो फिर अगर आप ओरल नहीं ले सकते उसके बाद ही फिर आप इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। सो पहले देखा जाता है कि या तो सबक्यूटेनियस लगाई जाए या ओरल मेडिकेशन ली जाए। सो दैट इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट वाइटामिन। हमने बात की पहले, सबसे पहले विटामिन ए डिस्कस हुआ, फिर विटामिन बी, सी, डी, ई, और इस वीडियो में हमने बात की है विटामिन के की। तो हमने बेसिक विटामिन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जनरल पब्लिक को अक्सर इन मेडिकल नॉलेज के बारे में नहीं पता होता और वो एक दूसरे को विटामिन रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको मेडिकल नॉलेज दिया है कि विटामिन क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, एक इंसानी जिस्म को विटामिन के कितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। सो हमारा यूट्यूब का चैनल है डॉक्टर हारिस शुएब खान, इस पे आप आइए और यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ विटामिन्स के बारे में और अदर मेडिकल नॉलेज की हासिल कीजिए। और जो है एग्जैक्टली यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ मेडिकल के टॉपिक्स पढ़ाई जाते हैं। और जो ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर है जिसमें हमने विटामिन्स की बात की है, तो ये आपको एग्जैक्ट नॉलेज बताता है कि विटामिन्स दरअसल क्या हैं और आपको किस मिकदार में विटामिन रिक्वायर्ड है। दैट्स इट।